आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 11 अरब 30 करोड़ रुपए हुए जारी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय मद में द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त 4.82 करोड़ और राज्यांश मद से 6.58 करोड़ यानी कुल 11.30 करोड़ की वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च की स्वीकृति विभाग ने दी है। इसको लेकर विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब उन्हें मंत्री बने रहने का नैतिक आधार नहीं है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। पटना में विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में मंगलवार को विधायक के पैतृक घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदी मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधायक के तर्कों को खारिज कर दिया। बिहार में जेडीयू ने अजय आलोक सहित 4 बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया है। वे केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। हाल ही में आरसीपी सिंह को भी जेडीयू ने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक सलाह से सहमत नहीं है। उन्होंने खुलकर अपने का इजहार किया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है और इसकी जरूरत ही क्या है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे। बिहार से जुड़ी उनकी कई यादें हैं। वे होनहार छात्र के साथ साथ अपने परिवार के चहेते भी थे। 14 जून को सुशांत के निधन की खबर के सबको झकझोर कर रख दिया। पटना से लेकर सहरसा और फिर खगड़िया सभी स्तब्ध थे। अब तक वीडियो के आधार पर पदाधिकारी यह देखते हैं कि कहां शराब के अवैध अड्डे हैं और कहां नहीं। नए स्मार्ट ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। शराब के संदिग्ध ठिकाने देखकर ड्रोन खुद अलर्ट भेजेगा। 2022 बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोग अब राहत की सांस ले सकेंगे। राज्य में मानसून का प्रवेश हो चुका है। आधे बिहार में इसका असर दिखने लगा है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना में एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की नज़र क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर ही है। दौर बदल गया है। CNG पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भरता कम होनी चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। नेशनल हेराल्ड ने इस मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। विशेष परिवार को कोई छूट नहीं। लालू प्रसाद यादव को CBI कोर्ट मंगलवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनका पासपोर्ट वापस देने की इजाजत दे दी है। बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं। ऐसे में अब वह भारत से बाहर जाकर अपना उपचार करा सकेंगे। कामरेड राजेंद्र बाबू का निधन दिल्ली में रविवार को हुआ था। मंगलवार को उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाल झंडे के साथ उनके प्रशंसकों ने उनकी अंतिम विदाई दी। राजेंद्र बाबू तेरे अरमानों को मंजिल तक जाएंगे का शोर गुंजमान हुआ करता था। टीचर नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा निवासी मुन्ना कुमार गुप्ता बताए जाते हैं। पाक्सो की धारा 4 व 6 तथा भादवी धारा 377 के अंतर्गत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पीड़ित छात्र की जांच कराने वाले चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता पुलिसकर्मी की भी गवाही हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। सबसे खराब हालत पटना की है। पटना के MLC फ्लैट में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में मानसून के आगमन के बीच अगले 24 घंटे के लिए मौसम पूर्व अनुमान जारी किया गया है। राज्य के 5 जिले में लू का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
बिहार में इंटर पास सभी अविवाहित छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। छात्राओं को इंटर की शैक्षणिक सहित सभी जानकारी करनी होगी। एनआईसी पोर्टल पर अपलोड। प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 25 व द्वितीय श्रेणी वाली छात्राओं के दिए जाएंगे 10,000 रुपये। दीदी की नर्सरी। बिहार के कटिहार जिले में दीदी की नर्सरी में 2 लाख पौधे तैयार हो रहे हैं। पौधा रोपण के लिए बिहार सरकार के विभाग यहां से पौधा को खरीदारी करेंगे। इसके लिए प्रत्येक नर्सरी से 20,000 पौधे खरीदने का एग्रीमेंट भी हुआ है। समाज सुधार व भेदभाव मिटाने के लिए समर्पित रहा कबीर साहब का जीवन। स्थानीय बाजार में मंगलवार को सदगुरु कबीर साहब की 624वीं जयंती के अवसर पर कबीर पंथ के अनुयायियों ने उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया। मानसून के आगमन के साथ ही कोसी के इलाके में लोगों की फिक्र बढ़ने लगी है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। उन्हें चिंता सताने लगी है कि एक बार फिर से उन्हें बाढ़ और विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा। जब जब नेपाल के तराई इलाके में बारिश होती है, कोसी ने लोग सिहर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार के मधेपुरा के 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में पंजाब जा रहे पूरन को मौत के बाद उनके घर पर मातम पसर हुआ है। पूरन सगाई कर पंजाब काम के लिए वापस गए थे। NH 31 पर मरंगा थाना क्षेत्र के मरंगा बाईपास के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार एक युवक सड़क पर जा गिरा। इधर जब घायल युवक संभल पाता तो विपरीत दिशा में आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत। यूपीएससी में 542वां रैंक लाने वाले पौरुष को डीएम ने किया सम्मानित। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को समारोह आयोजित कर यूपीएससी परीक्षा में 542वां रैंक हासिल करने वाले खगड़िया के लाल पौरुष अग्रवाल सम्मानित किया गया। अमित हत्याकांड के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग के लिए ग्रामीणों ने मंगलवार को थाना पर प्रदर्शन किया, धरना किया। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्यारोपितों को गिरफ्तारी नहीं होने पर लोग रोष जता रहे थे। जाटी बांका संत कबीर जयंती पर शहर से लेकर गांव तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में सरकारी कार्यालयों में अवकाश के बाद भी सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने अपने कार्यालय की सफाई की। नाला सफाई नहीं होने का देश अभी से भी देखभाल कर रहा है। इस भीषण गर्मी में भी मोहल्लों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों के परिसर में जल जमाव का नज़ारा दिख रहा है। अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित कोषागार कार्यालय, निबंधन कार्यालय, DSLR ऑफिस व SDPO कार्यालय के सामने नाली की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव सालों भर रह रहा है। वीरान भूमि की उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से जिले के सुदर्शी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भूमि संरक्षण विभाग द्वारा धरातल पर लाने का प्रयास किया गया। इसके तहत रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़ नौना समेत अन्य पंचायतों में 37 कुआं का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक कुआं 2,50,000 रुपये की लागत से बनाया गया है।